स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नज़र में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में एक अलग ही तरीके से देखा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। इसके साथ हमने यह भी देखा होगा कि जो लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज़्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पे उंगली उठना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? तो क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं यहाँ पे में से कितने लोग यह मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसके लिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस चीज़ की पुष्टि कर लें, निष्कर्ष निकाल लें, ताकि आपको अपने अच्छे होने पर भविष्य में दुख ना हो। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपको 5 ऐसे रास्ते पता चलेंगे जिससे आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक आनंद नाम का युवक रहा करता था। उसका भरा पूरा परिवार था, उसके 2 बच्चे थे और पत्नी थी। लेकिन उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सब उसी के ऊपर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी घर गृहस्थी के काम करती थी। वो गाय भैंस बकरी भी पालती थी और उनका दूध बेचकर घर के खर्चों में मदद करती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थककर घर वापस लौटता। इतनी मेहनत के बाद भी अगर गांव का कोई भी आदमी आनंद को मदद के लिए बुलाता तो वो उसकी मदद करने के लिए कभी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने सिद्धांत का पालन बखूबी निभाता था। वो इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपना काम छोड़कर उसका काम करने पहुंच जाता था, जिस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे, फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभाल लो, अपना घर संभल नहीं रहा है और दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें जब आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा सा चुभता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा यही कारण होता था। और ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना बंद किया। इसी वजह से हर दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों का सवाल था, वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर आनंद से अपना काम करवाते थे, क्योंकि वो किसी भी काम को मना नहीं करता था। कहने का मतलब है कि वो आनंद की इंसानियत का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन आनंद की पत्नी बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन उस वैद्य ने उसकी पत्नी को देख के कहा कि आप इनको नगर में लेके जाओ, इनको काफ़ी गंभीर रोग हैं, इसलिए किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्दी करो, तुम्हारी पत्नी के पास अधिक समय नहीं है। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह नहीं सोचा कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वो सोच रहा था कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेके जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसको नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्नो के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेके जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया, मैं धन्नो की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टाला, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता।
और यही सोचकर वो धन्नो के पास घोड़ा गाड़ी लेने पहुंच जाता है। लेकिन धन्नो बहुत ही चालाक इंसान था। वो अपनी घोड़ा गाड़ी बिना किराए के अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं देता था, तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने है कहकर उसका काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ खा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में घोड़ा बेचारा कहाँ नगर तक गाड़ी लेके जाएगा। हाँ, अगर तुम धन की कुछ व्यवस्था कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो धन था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी नगर में बड़े वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं पहुंच पाएगी। उलझन भरे सवाल वह सोचते हुए आ रहा था, तो उसने दिल को झंझोड़ देने वाला एक दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्नो के घोड़े, जो धन्नो के अनुसार बीमार थे, वही घोड़े एक गांव का युवक उसकी बाढ़ से बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोड़ रहा था। यह देखकर आनंद को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया था। उसके बाद आनंद ने उस युवक से पूछा, तो उस युवक ने बताया कि धन्नो ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे गहरा मित्र धन्नो उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि यह इस बात पर दुखी होने का टाइम नहीं था, इसलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ से धन उधार लेकर धन्नो को दे देता है। धन्नो अब अपने मित्र के लिए घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को नगर में लेके जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था, तब धन्नो यह सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्नो की बेटी बीमार हो गई थी और धन्नो यहाँ पर नहीं था। तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्नो नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया। और तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यह विचार उसके मन में चलते रहते थे और इसी कारण से उसका मन धीरे धीरे संन्यास्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ पता नहीं था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे और ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है कि हे बौद्ध भिक्षु, मुझे इस दुनिया से कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश देना शुरू किया कि याद रखना बंदे, दुनिया से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें कभी परम आनंद नहीं दे सकता, परम आनंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम इस संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पे अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए तुम सन्यासी होने का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। सन्यासी का लाभ हमें जब मिलता है जब परमात्मा में, परमेश्वर में हमारी पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर वह कहता है कि बंदे, मैं तो दुनिया देखकर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है
और जो अच्छा काम करता है प्रभु उसे कुछ नहीं देता। परमात्मा उसे दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा पे अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगाओ, उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए किसी की भी मदद करने के लिए 5 सिद्धांत मैं तुम्हें बताता हूँ। यह 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ। संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो, उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर देते हैं, यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी तो कल यह भी बदले में मेरी सहायता करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। वास्तविकता में वो मदद या सहायता नहीं होती है, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्वाह तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं, इसकी मदद कर देता हूँ तो ये कल मेरी भी मदद करेगा। यही लालच अक्सर हमें उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो कि किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है यह आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की ज़रूरत है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन लालच के चक्कर में उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी की मदद करने के लिए अपने विचारों को विस्तार दो। केवल एक ही प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या मदद पेश मत करना, वो सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र जिसके पास धन संपत्ति है, और दूसरी तरफ एक गरीब औरत जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त कहता है कि आज तो अच्छे अच्छे पकवान मंगा लो खाने के लिए बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत 2 सूखी रोटी मांग रही है। तो किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाएं। अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। अपने दोस्त को तो खिला देगा, बाजार से बहुत महंगी महंगी वस्तु भी मंगा देगा, लेकिन किसी गरीब की भूख मिटाने के लिए खाना या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो है कभी भी हमारा लालच उसके साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच, हमारा स्वार्थ ही जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि आज मैं यह काम करूँगा तो ये भविष्य में मेरा वो काम कर देगा, और वो सहायता या वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खोलता, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है कि आप अपने आप को धोखा देने के लिए एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक गृहस्थ आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे उसके बच्चे और परिवार कष्ट में अपना जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उसके बाद किसी दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आज दिन पनपते रहते हैं, और यह सब हम समाज में देखते रहते हैं। अगली बात जो ख्याल में रखने की है कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हमें अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने चले जाते हैं, और दूसरा जब बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी तो मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्म करते जाएं। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह सोचकर चलो कि वह सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। आप यह मान के ही चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली है। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें गायब हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है,
जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज इस वर्तमान को ना समझ पाए, लेकिन जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह एहसास ज़रूर होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जी लो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा, अपने गांव वापस लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनने के बाद आनंद अपने बच्चों के साथ गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौट आए। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले आनंद के चेहरे पर एक अलग खुशी देखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।